जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का जो ऑफलाइन नोटिफिकेशन निकला था उसका फॉर्म कैसे भरे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको कैसे भरना है, कैसे आपको अरेंजमेंट करना है, कैसे पोस्ट करना है, हर डिटेल्स मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका फॉर्म आपको यहाँ पर दिया गया है। डिटेल्स यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, मैं फॉर्म फिलअप के दौरान आपको बताते जाऊँगा। ये फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है। ये फॉर्म आप हमारे डिस्क्रिप्शन में और लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आपको प्रिंट करने में आसानी हो। दोस्तों बताते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कराने के बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपका यूनिट नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर विस्तार से बताया गया कौन सी कमांड के लिए कितना वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट है। अगर आप हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर एलडीसी और एमटीएस का सीट है। अगर आप एलडीसी और एमटीएस इस कमांडो से सिलेक्ट करते हैं तो आपका कमांड ए हो जाएगा। अगर आप किसी क्वार्टर से फिलअप करते हैं, जैसे ईस्टर्न एयर कमांड से फिलअप करना चाहते हैं जिसमें एलडीसी, सुपर स्टोर, सीएमटीडी, ओजी यहाँ पर आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये सारे आप फिलअप करें तो आपका हेडक्वार्टर ये हो जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग कमांड आईएमएफ हेडक्वार्टर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं इतना पोस्ट है। अगर इन पोस्ट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका एयर कमांड ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट कौन सी कमांड के लिए फिलअप करेंगे वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर आपका पोस्ट और एयर कमांड स्टेशन लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिर से आपका जो पोस्ट है वहाँ पर आप लिखेंगे और कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका जो नेम है यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका पिताजी का नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। आप डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, माध्यमिक का आपका एडमिट कार्ड हो गया, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे 5 नंबर में एयर एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस तारीख के आपको लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका एज कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। आपको एज कैलकुलेटर के लिए आपको गूगल की एज कैलकुलेटर से मदद ले सकते हैं। कैसे भरना है वो भी आपको दिखा देते हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एज कैलकुलेटर को क्लिक करने के बाद आपको पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं, कौन सी मंथ है वो चूज़ कर सकते हैं, कौन सी ईयर आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का वो यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ऐसे जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर देखेंगे आपका एज कैलकुलेट हो गया। ये एज आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नेम लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, स्टेट लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका जॉब का लोकेशन अलग है, आप किसी और जगह रहते हैं तो आप अलग लिखना पड़ेगा आपका। उसके बाद आपका कास्ट चूज़ करना पड़ेगा, अगर SC ST OBC है तो आप लिखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 12 पास होना चाहिए।
अगर आप किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करें, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका कोई अलग का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर लिखना होगा, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद व्हिच अप्लाइड, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक सर्विसमैन से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका स्थायी सर्टिफिकेट आप जहाँ रहते हो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, जो एसडीओ और बीडीओ के द्वारा आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोई आपको कार्ड है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट का एक जेरॉक्स निकाल के सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद आपका ये जो आई हेयर बाय सर्टिफिकेट दैट अबव पार्टिकुलर मेंशन इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड बिलीव। आप जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भरे वो सही है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आप कौन सी डेट में आप वो पोस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑफिशियल का सर ऑफिसर ये फिलअप करेंगे आपका जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो डालना पड़ेगा, जिसमें आपको एक क्रॉस करके एक सिग्नेचर डालना पड़ेगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे आप देख सकते हैं आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद आपका नेम लिखना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग 10 का एडमिट कार्ड और आपका जो बर्थ कुंडली यानी बर्थ सर्टिफिकेट है उसके द्वारा। फादर नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका जो एड्रेस अभी जो यहाँ पर एड्रेस ने आप डाला है वही करस्पॉन्डेंट एड्रेस वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद पिन कोड लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8 ये आपको छोड़ देना है। आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद जब आप भेजेंगे उस कमांडो के द्वारा इस फॉर्म को उन लोग पोस्ट करेंगे आपके पास। उसमें आपका वेन्यू ऑफ टेस्ट कौन सी तारीख का होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको विस्तार से बताएगा। यहाँ पर भी आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर चिपका देने के बाद आपका फिर से क्रॉस सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको अटैच करना पड़ेगा विथ सेल्फ अटेस्टेड। एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है उसका, फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका आपका सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हर तरह के सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा और उसके साथ आपको उस फॉर्म को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना होगा। उसके बाद इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट अगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा देयर कास्ट शुड बी लिस्ट अंडर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एज कैंडिडेट बिलोंगिंग to caste list under central list only are eligible to appointment to central service। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी का जो कोटा है वो आपको अप्लाई करने के लिए आपको सेंट्रल के लिस्ट के द्वारा अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसका फोटोकॉपी भी आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ऑप्शन डी पे एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी टाइप इन इंग्लिश हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफी, पासपोर्ट साइज, डेली सेल्फ अटेस्टेड, आपका जो फोटो था वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना होगा। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, हर तरह की डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। मस्ट भी सेल्फ एड्रेस्ड इन्वॉल्व विथ स्टैम्प ₹10 का पोस्टल वो आपको पोस्ट खाम में लगाना पड़ेगा। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी सेम एट फिक्स ऑन द एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन में भर दिया था वो आपको भर देना होगा। सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद और अटैचमेंट करने के बाद आपके पास दो ऐसे एक छोटा और एक बड़ा फॉर्म होना चाहिए, जिसमें छोटा में आपको ₹10 का जो स्टैम्प है वो अटैच कर लेना होगा और आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना होगा। और ध्यान रखना पड़ेगा जो खाम आप अंदर में डालना है
वो राइट साइड में लिखना होगा और उसमें आपको 2 लिखना होगा, क्योंकि आपका जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो इसी काम के द्वारा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारे में जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको एक बड़ा खाम लेना होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद एंड कैटेगरी, आप कौन सी कास्ट है वो लिखना होगा, SC ST OBC कौन सी कास्ट है वहाँ पर लिखना होगा। अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग नंबर, जो एडवर्टाइजिंग नंबर है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपने जो यहाँ पर 2 में जो एड्रेस भरा था वही एड्रेस आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म लिखना होगा क्योंकि आप यहाँ से भेज रहे हो। वही फॉर्म आपको डालने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको 2 लिखना होगा। आप कौन सी कमांडो के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो यहाँ पर लिखना होगा। सारे लिखने के बाद उसी जगह पे, उस कमांडो पे आपको पोस्ट करना होगा। ध्यान रखना होगा कैपिटल लेटर में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और खाम आपको फिलअप करना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, सारे आपको यहाँ पर लिखने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना होगा विथ डेट। सारे अरेंजमेंट करने के बाद आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड, उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, डोमिशियल, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको देना पड़ेगा, एक सर्विसमैन हो देना पड़ेगा, एक्सचेंज कार्ड है तो देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फोल्ड करने के बाद यहाँ से क्लिप करके आपको छोटा खाम को और फॉर्म को उस बड़ा फॉर्म के अंदर आपको डालना पड़ेगा। डाल देने के बाद आपको चिपका के भेज देना होगा। तो वीडियो को कैसी लगी बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।